हमने जो सीरीज शुरू की एक्सेल की हिंदी में, लर्निंग एक्सेल करके, और सबसे पहली जो चीज़ हमने पिक की है कि हम लोग बिगिनिंग से इसे एकदम प्रॉपर सीक्वेंस में हमने सीरीज शुरू नहीं की। इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लेके, इंपॉर्टेंट फंक्शंस लेके हमने सीरीज शुरू की। तो सबसे पहला जो फंक्शन हमने लिया था वो डेट के था। डेट्स कैसे इंसर्ट की जाती है, डेट से कैसे कैलकुलेट किया जाता है चीज़ें, और उसको बहुत बिगिनिंग से, बहुत स्क्रैच से हम लोग देख रहे थे, और बहुत एकदम स्क्रैच लेवल पे, फाउंडेशन लेवल पे सीख रहे थे। तो काफ़ी स्टूडेंट का और काफ़ी लोगों का ये रिक्वेस्ट था कि कुछ मैं एडवांस भी सिखाएं ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले करके। तो कुछ एडवांस फंक्शन सिखाए हमको। तो उसी के लिए मैंने सोचा कि चलो आपको एडवांस में हम आपको क्या सिखाते हैं, डेटा कैसे रिट्रीव कर सकते हैं, डेटा रिकॉर्ड कैसे सर्च किए जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स में से रिकॉर्ड सर्च करके सर्टन चीज़ें कैसे प्रिंट की जाती है, जैसे इन्वाइसेस कैसे प्रिंट होती है, रिपोर्ट कार्ड कैसे प्रिंट की जाती है थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड में से, तो उसको कैसे प्रिंट किया जाता है, डेटा कैसे सर्च होता है, पर्टिकुलर इन्वाइस या पर्टिकुलर आपकी रिपोर्ट कार्ड कैसे प्रिंट होती है, वही सीखेंगे। और वो सीखने के लिए जो फंक्शन यूज़ किए जाएंगे वो फंक्शन है इंडेक्स और मैच फंक्शन। इंडेक्स और मैच फंक्शन को हम लोग यूज़ करेंगे, इसको कॉम्बिनेशन में यूज़ करेंगे, क्योंकि ये दो फंक्शन आपको डायनामिकली डेटा सर्च करके देते हैं। ये बहुत पावरफुल टूल्स है, डायनामिक टूल्स है, रैंडमली डेटा सर्च कर सकते हो। हमने वी लुकअप और एच लुकअप भी देखा है, बट वी लुकअप और एच लुकअप की अपनी लिमिटेशन से वो इतने पावरफुल टूल्स नहीं माने जाते। जब डेटा सर्च की बात आती है, डायनामिक और रैंडमली डेटा सर्च की बात आती, तो ये दो फंक्शन को कॉम्बिनेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं वो सीखेंगे। तो वो सिखाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है मार्कशीट का, जिसमें 25 रिकॉर्ड्स है स्टूडेंट की, जहाँ पे वो मार्कशीट इस तरह से कि 6 एप्लीकेशन की वो एग्ज़ाम दे रहे, एक एग्जामिनेशन है उसमें 6 एप्लीकेशन है, वो मार्क्स को ऑब्टेन करेंगे और फिर परसेंटेज और ग्रेड नॉर्मल है वो देख के फिर बाद में वो उनका जो डेटा सेट है, उनका जो रिकॉर्ड है, उसके ज़रिए से हम ईच स्टूडेंट की, ईच इंडिविजुअल की कैसे मार्कशीट प्रिंट करेंगे वो हम लोग लर्न करेंगे, प्रैक्टिकली लर्न करेंगे। और साथ में कुछ और फंक्शंस भी लर्न करेंगे, जैसे लिस्ट कैसे बनती है, या इफ़ लॉजिक कैसे यूज़ की जाती है, या परसेंटेज का फार्मूला कैसे यूज़ किया जाता है, रैंक का फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं। तो इसी पर्टिकुलर सेशन में भी 4-5 चीज़ें रिक्शा, और ख़ासकर आप डायनामिकली डेटा कैसे सर्च करते हैं वो सीखेंगे। उस एग्जाम्पल को देखने के लिए मैंने वो एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं वो डेटा सेट आपको दिखाता हूँ जहाँ से हमको वो मार्कशीट या रिपोर्ट कार्ड प्रिंट करना है। ये वो डेटा सेट है जहाँ से हमको इनकी इंडिविजुअल मार्कशीट प्रिंट करने की, ईच रिकॉर्ड आपका दिया हुआ है, यहाँ पे ईच रिकॉर्ड्स है, ईच रिकॉर्ड की अपने की ईच स्टूडेंट की पूरी मार्कशीट प्रिंट करनी। और जो मार्कशीट हमने प्री फॉर्मेटेड बना ली है, सिर्फ हमको डेटा उठा के पर्टिकुलर डेटा, जैसे कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और परसेंटेज क्या है, ग्रेड क्या, सिर्फ वो डेटा को उठाना है, पिक करना है, इंसर्ट करना है मार्कशीट में, वो रिकॉर्ड सर्च करना है पर्टिकुलर स्टूडेंट का, और सर्च करके ऑटोमेटिकली प्रिंट करना है। और जो ये सर्च है सिर्फ रोल नंबर पे होगा। अब रोल नंबर डाल दीजिए, आपके मार्कशीट आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो वो मार्कशीट भी हम लोग देख लेते हैं। अभी यहाँ पे चलते, ये मार्कशीट हमारे सामने है। ओके, ये मार्कशीट में हम लोग ने देख लिए। यहाँ पे देखे कि रोल नंबर, यहाँ पे रोल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे एग्जामिनेशन लिखा हुआ, कोर्स लिखा हुआ, बैच लिखा हुआ, यहाँ पे सारे एप्लीकेशन लिखे हुए, ये टोटल मार्क्स है। यहाँ पे एप्लीकेशन, टोटल इंडिविजुअल एप्लीकेशन में कितने मार्क्स हासिल किए या ऑब्टेन किए, या एज क्या है उसकी, यहाँ पे कोर्स कौन सा है, यहाँ पे रोल नंबर कौन सा है, यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने, ग्रेड क्या है, और फिर यहाँ पर परसेंटेज क्या है, यहाँ पर रैंक क्या है। ये सारा डेटा सिर्फ एक रोल नंबर को चेंज करने से आपका सर्च कर, जैसे मैंने 11 नंबर अभी रोल नंबर कर दिया, लक्ष्मी कसाबे करके एक स्टूडेंट है, उसका डेटा रिकॉर्ड आ गया। और ये सारा डेटा कहाँ से सर्च हो रहा है, ये डेटा यहाँ से सर्च हो रहा है। अब मान के चलिए दिलीप काले 9 नंबर रोल नंबर है उसका, दिलीप काले है। ओके, 63% उन्होंने हासिल किया है। तो हम लोग जाके 9 नंबर रोल नंबर यूज़ करते हैं, इधर से 9 नंबर देखो 63% है, और यहाँ पे दिलीप काले, बाकी चीज़ें आप देख सकते हो डिटेल। तो ये जो पर्टिकुलर शीट बनी हुई है और जो डेटा सर्च हो रहा है, यही हम इस पर्टिकुलर जो 2-3 सेशन इसमें लगेंगे, 2-3 वीडियोस आपको बनेंगे, इसमें 2 से 3 वीडियो बन सकते हैं इस पर्टिकुलर को एक्सप्लेन करने के लिए। यही मैं कोशिश करूँगा कि बहुत अच्छे तरीके से एकदम डिटेल में आपको सिखाने की कोशिश करो, और बहुत ईजी वे में सिखाने की कोशिश करो। ओके, तो इसके लिए जो फंक्शन यूज़ करने जा रहे हैं, इसके लिए जो फंक्शन हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं, कौन से फंक्शन है, इंडेक्स और मैच। अब मैं थोड़ा ब्रीफ आपको इंडेक्स और मैच के बारे में दूंगा। इंडेक्स मतलब किसी चीज़ का इंडेक्स आपको देना। अब जो एक्सेल शीट होती है, एक्सेल शीट में नॉर्मली जो इंडेक्स होता है वो रोज और कॉलम्स का।
मतलब वो पर्टिकुलर सेल का इंडेक्स दिया जाता है कि ये सेल नंबर कौन सा है, रो नंबर कौन सा और कॉलम नंबर कौन सा है, वो सेल का इंडेक्स माना जाता है। जितने भी अपने सेल्स यहाँ पे एक्सेल शीट में होते हैं उनका अपना एक इंडेक्स होता है। ओके, वो पर्टिकुलर रो नंबर और पर्टिकुलर कॉलम नंबर कौन से, ये इंडेक्स हो गया। तो इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, आप पर्टिकुलर इंडेक्स दे दीजिए इंडेक्स फंक्शन को, उसके अंदर उस पर्टिकुलर सेल के अंदर कौन सी वैल्यू है वो इंडेक्स फंक्शन आपको बता देता है। और मैच फंक्शन क्या करता है कि इंडेक्स फंक्शन वैल्यू बताता है, मैच फंक्शन जो वैल्यू जहाँ पे रखी हुई है उसका इंडेक्स बता देता है। ये अपोजिट है, मैच फंक्शन इंडेक्स बता देता है, इंडेक्स फंक्शन जो है वो इंडेक्स देने के बाद वैल्यू बता देता है। तो ये दोनों जब कॉम्बिनेशन में यूज़ होते हैं तो डायनामिकली डेटा सर्च कर सकते हैं। इंडेक्स के बारे में एक ध्यान में रखना कि पूरी शीट का आपको इंडेक्स नहीं, एक पर्टिकुलर रेंज आपको लेनी है जिसको एरे बोलते हैं। एक एरे का इंडेक्स से आपको शुरू करना है, आपने कहाँ से एरे को शुरू किया, कहाँ पे ख़त्म किया, वहाँ से आपका उसका इंडेक्स शुरू होता है रो और कॉलम्स का। तो इस तरह से इंडेक्स फंक्शन को यूज़ करते। तो ब्रीफ उसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते थोड़ी सी, यहाँ पे देख लीजिए। अभी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है उसका यहाँ पे। ओके, ये देखिए, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। ये थोड़ी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है कि यूज ऑफ इंडेक्स एंड मैच फंक्शन इन कॉम्बिनेशन। द इंडेक्स एंड मैच फंक्शन इन एक्सेल आर पावरफुल टूल्स फॉर लुकिंग अप एंड रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम अ टेबल और रेंज. They are often used together to perform more flexible dynamic lookup compared to traditional VLOOKUP और HLOOKUP. यही मैं आपको बता था कि कंपेयर टू VLOOKUP और HLOOKUP ये ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा डायनामिक है. फिर मैच फंक्शन का एक अपना है कि वो इंडेक्स पता करके देता है और इंडेक्स फंक्शन आपको वैल्यू पता करके देता है. अब उनका लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पे लिखने का तरीका बता, सिंटैक्स है. सबसे पहले किस एरे से आपको वैल्यू सर्च करनी है, इंडेक्स के ज़रिए कौन सा एरे जहाँ से उसकी इंडेक्स तैयार करनी है और फिर उस इंडेक्स के ज़रिए आपको वैल्यू तैयार करनी है. फिर उसके बाद आपको उसको कॉलम नंबर, रो नंबर और कॉलम नंबर देने हैं. आप रो नंबर देने और कॉलम नंबर देने तो आपको वैल्यू बता देगा. सेम मैच फंक्शन क्या करता है, आपको वैल्यू का इंडेक्स बताता है. तो सबसे पहले आपको वैल्यू बताने की कौन सी वैल्यू की आपको इंडेक्स चाहिए, फिर आपका जो भी लुकअप होगा वो कॉलम में है या वो रो में है वो भी आपको देना है डिटेल में. फिर एग्जैक्ट मैच आपको देना है कि एग्जैक्ट मैच करना है क्या नहीं करना है. ये सिंटैक्स है, ये दोनों सिंटैक्सेस है उसके. अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, डिलीट कर. हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए. सबसे पहले मैं आपको इंडेक्स की डिटेल बताता हूँ. ये एरेज चूज़ किया गया है. देखिए ये भी, ये और दोनों सेम पैटर्न में रखे गए हैं, दोनों सेम पैटर्न में रखे ताकि आपको सिखाना इजी हो जाए. तो यहाँ पे ये एरे है, ये एरे यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है. ठीक है. अब ये एरे का जो इंडेक्स कैसे बनेगा, ये नंबर माना जाएगा. कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 और रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4 और 5. ये आपका इंडेक्स बनेगा पर्टिकुलर ए एरे का. ये एरे का पर्टिकुलर इंडेक्स बनेगा. जैसे 1 है, ये 1 1 2, ये 1 2 1 3 8, ये इंडेक्स हो गया. अब इसको पैटर्न को देखिए कि ये जो इंडेक्स है ये एक्चुअली क्या है, 2 कॉलम है. मतलब ये 2 कॉलम है और रो नंबर कौन सा है, 3 रो नंबर है. तो 2 कॉलम में रो नंबर 3 में क्या डेटा रखा हुआ है, क्या वैल्यू रखी हुई, कोरल रखा हुआ है. क्या रखा हुआ है, कोरल i3 रखा हुआ है. ये उसका कॉलम नंबर 2 रो नंबर 3 में ये i3 वैल्यू रखी हुई है. अब इसी को इंडेक्स के फॉर्मूला के ज़रिए हम लोग बता सकते हैं. जैसे मैं आपको पहले लिख के दिखाता, तो मैंने लिख दिया इंडेक्स. सिंपल इंडेक्स का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ. ओके, इंडेक्स का मैंने फॉर्मूला यूज़ किया. अब इंडेक्स का फॉर्मूला का मैंने ये एरे हमको देना है. ओके, ये एरे देने के बाद हम लोग कॉमा देंगे. अब सबसे पहले आपको रो नंबर देना. रो नंबर यहाँ पे 3 है, i3 का रो नंबर 3 है, इंडेक्स दे दी 3. फिर आपने कॉमा दिया और कॉलम नंबर 2 दिया. ये i3 का है. ये आपने क्या किया, एंटर मारा, ये आपका कोर i3 आ गया. आपका कोर i3 उसने जिस उस पर्टिकुलर इंडेक्स में, उस एरे में, उस पर्टिकुलर इंडेक्स में क्या वैल्यू है वो आपको बता दिया. जैसे मैं F2 मार दूं, अगर मैं यहाँ पे इसका कॉलम नंबर 1 कर दूं तो ये हो जाएगा प्रोसेसर. क्या हो जाएगा, प्रोसेसर. ये हो गया आपका प्रोसेसर. तो ऑटोमेटिकली इंडेक्स के ज़रिए मैंने वैल्यू पता की. अब मैच के ज़रिए हम उसका इंडेक्स पता करेंगे. अब सबसे पहले हम प्रोसेसर का, जो प्रोसेसर है यहाँ पे, इसका इस वैल्यू का इंडेक्स पता करने को, तो हम लिखते हैं प्रोसेसर. ठीक है, और प्रोसेसर का इंडेक्स पता करने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैच फंक्शन. रो पता करते हैं पहले, मैच फंक्शन. ओके, किस वैल्यू का, प्रोसेसर का. कॉमा देंगे, ये किस कॉलम में है रो,
इस कॉलम में ये रो है। तो आपको यहाँ पे पूरी एरे ने सिलेक्ट करनी है, सिर्फ वो कॉलम सिलेक्ट करेगा जिसमें वो रो है। फिर कॉमा दे के एग्जैक्ट मैच देंगे हम लोग, उसका एग्जैक्ट 0 लिखेंगे और 0 लिखेंगे और फिर एग्जैक्ट मैच करेंगे, एंटर मार देंगे। तो देखो ये आपका रो नंबर 3 में आया है। यहाँ पे 3 में ये आपका प्रोसेसर रो नंबर किस में, 3 में, 1 2 और 3 में ये रो नंबर है। आपको रो मिल गई। फिर आप कॉलम पता कीजिए, मैच फंक्शन कीजिए, फिर वापस से प्रोसेसर का आपको पता करना है, कॉमा लिख दीजिए। फिर प्रोसेसर आपका इस रो में है, प्रोसेसर आपका इस रो में है। ओके, तो वो आपको अभी रो सिलेक्ट करनी है। जब पहले अपने कॉलम से लेकर अभी रो सिलेक्ट करनी है कॉलम पता करने के लिए। फिर हम लोग 0 मारेंगे, 0 लिखेंगे, एंटर मारेंगे। ओके, तो आपका कॉलम प्रोसेसर का 1 है, आपका इंडेक्स 3 और 1 हो गया। यहाँ पे अगर देखेंगे तो वही इंडेक्स आपको दिखेगा, ये देखिए 3 और 1 वही इंडेक्स दिख रहा है जो हम लोगों ने डायरेक्ट दिया था, बट यहाँ पे मैच के जरिए वो इंडेक्स पता किया हम लोग ने। अब हम क्या करेंगे कि इसको डायनामिकली कैसे यूज़ करते वो देखने की कोशिश करते हैं। ठीक, यहाँ पे डायनामिकली कैसे यूज़ करेंगे कोशिश करते हैं। अब मान के चलिए कि आपको पता करना है कि जो प्रोसेसर है ये आप मान के चलिए रैम है, तो रैम की आपको टाइप मालूम करनी है। रैम की कोई भी पता कर सकते हैं। रैम की आपको, ये रैम है, इसकी आपको टाइप पता करनी है, क्या टाइप है इसका। ये रैम है ना, और ये रैम का क्या है, टाइप्स पता करने, ये टाइप्स पता करनी है आपको, रैम के टाइप्स क्या है करके। अब ये डायनामिकली दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज़ करके करें। तो सबसे पहले इंडेक्स आपको मालूम होना ज़रूरी है। आपने क्या लिखा, फंक्शन लिखा इंडेक्स, आपका एरे ये है। ओके, कॉमा दिया आपने। अब सबसे पहले इंडेक्स को क्या देना है, इंडेक्स सबसे पहले रो नंबर देना है कि कौन से रो में है करके वो। अब वो रो नंबर हमको पता नहीं है, हमको रो फाइंड आउट करनी है, तो हम लोग मैच से कहेंगे, मैच रो फाइंड आउट करे करके। तो मैच में जाएंगे, किसका फाइंड आउट करने का, आपको रैम का फाइंड आउट करने का। फिर आप कॉमा लिखेंगे। ओके, अब ये जो रैम है कौन से कॉलम में, इस कॉलम में, ये रैम का कॉलम नंबर लिखे। फिर आपने एग्जैक्ट मैच दिया, 0 लिखा और कॉमा ओके लिख दिया। ये आपने उसकी रो फाइंड आउट कर ली। फिर आपको कॉलम भी फाइंड आउट, फिर से मैच लिखेंगे। अब कॉलम फाइंड आउट करना है, लेकिन कॉलम क्या फाइंड आउट करना है, टाइप, उस टाइप की कॉलम में उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग यहाँ पे टाइप वैल्यू लेंगे कॉलम के लिए, ताकि हमको टाइप्स पता करनी है ना। तो हम लोग ने टाइप्स लिखा, फिर वो टाइप्स किस में है, ये रो में, मतलब ये 3 कॉलम्स है जिसमें वो टाइप लिखा हुआ है, वो लिखेंगे। फिर से 0 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट को पूरा करेंगे, फिर ब्रैकेट को अपना कंप्लीट करें, एंटर मार देंगे। तो ये आपकी रैम की टाइप आ गई DDR। इस तरह से सर्च, आप कितना डायनामिकली ये सर्च करता है देखिए। अब मैंने यहाँ पे ये चेंज कर दिया रैम को और लिख दिया हार्ड डिस्क। देखो SSD उसकी टाइप चेंज हुआ। अब मैंने हार्ड डिस्क का टाइप चेंज कर देता हूँ, लिखता हूँ प्राइस क्या है, प्राइस लिख देंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, प्राइस, एंटर मारेंगे, उसकी प्राइस आई 2800। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोसेसर की प्राइस क्या, तो 1200 हो गया। प्रोसेसर का टाइप क्या, टाइप लिखते हैं, टाइप। ओके, तो ये सॉरी टाइप्स लिखेंगे, टाइप्स होगा, तो ये टाइप्स लिखेंगे तो Core i3 आ गया। तो ये पर्टिकुलर चीज़ इस तरह से डायनामिकली रिकॉर्ड सर्च करता है। बट इसको हम लोग डिटेल में वो मार्कशीट कैसे बनी हुई है, मार्कशीट से डेटा कैसे रिकॉर्ड सर्च किया जाए, काफ़ी उसमें और थोड़ी डिटेल्स है कि एब्सोल्यूट करना आपको ज़रूरी है, किस रिकॉर्ड्स को आपको एब्सोल्यूट करना है, कुछ मतलब फंक्शन में कुछ चीज़ों को, कुछ पैरामीटर को एब्सोल्यूट करना है आपको, और फिर साथ में सर्टन अदर फंक्शन यूज़ करने, वो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको सिखाऊंगा। बट मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया, इस सेशन आपको लगता है सही, तो इसको लाइक कीजिए, आपके कमेंट्स दीजिए, और कोशिश करेंगे और इजी और डिटेल में पढ़ाने की, और अदर फंक्शंस को भी पढ़ाएंगे हम लोग। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप हमसे जुड़े रहिए।